सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इंटरेस्टिंग डिटेल और बेस्ट वीडियो में आपको P2P के फ्रॉड से किस तरीके से बचना है डिटेल के अंदर सिखाने वाली है। ये एक छोटी सी वीडियो होने वाली है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद मेरे साथ दो बैंक अकाउंट्स के अंदर जो है डिस्प्यूट फ्रॉड P2P की वजह से हो चुका है, और मेरे काफी टीम मेंबर्स और मेरे दोस्त और मेरी फैमिली फ्रेंड्स के भी साथ जो है डिस्प्यूट फ्रॉड हो चुका है और उनको मैं सोल्व करा चुका हूँ। तो इसलिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि किस तरीके से इस फ्रॉड से बचना है, और अगर आपके साथ कोई डिस्प्यूट का फ्रॉड हो जाता है तो उससे निपटना कैसे है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जिनको आपको जमा करना पड़ेगा, उसके बाद पाकिस्तान या इंडिया के अंदर रहते हुए आप जो है इनसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर P2P डिस्प्यूट क्या चीज होती है, और P2P डिस्प्यूट जब आपके पास लग जाता है तो आपके अकाउंट के साथ क्या क्या इशू होता है। तो सबसे पहले तो इस तरह होता है, कोई आप जो है किसी भी एक्सचेंज के थ्रू जो USDT को बाय या सेल कर रहे हैं, लेकिन जब आप किसी भी बंदे से, किसी भी एक्सचेंज से, किसी भी थर्ड पार्टी पर्सन, मतलब P2P के अंदर पर्सन टू पर्सन आप जो है ट्रेड करते हैं, तो कोई आपकी कंट्री का ही पर्सन होता है जो आपके पास पेमेंट भेजता है और उसके पास जो है USDT भेज देते हैं। लेकिन जब आपके पास पेमेंट आ जाती है 2 से 3 घंटे के बाद P2P की जो डिस्प्यूट होता है वो लग जाता है और आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। जब अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, जब आप अपने बैंक के ऊपर या जायज कैश पैसा जिस जो अकाउंट ब्लॉक हुआ उसके ऊपर कॉल करते हो, कहते हैं कि ये अमाउंट हमारे पास आई थी, इसके खिलाफ एक कंप्लेन थी और उसके बाद हमने आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया और इस अमाउंट को हमने रिवर्स कर, तो आपके अकाउंट के साथ जो डिस्प्यूट लग चुका है वो आपको बताते हैं कि इस वजह से आपका अकाउंट जो बंद कर दिया गया है। लेकिन जब आपका अकाउंट बंद हो जाता है वो आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स बताती हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर बताता हूँ कि मेरे साथ जो डिस्प्यूट लगा था वो मेरे साथ डिस्प्यूट लगा था जिंदगी बैंक अकाउंट JS बैंक के ऊपर, और उसके अंदर जो है 52,000 का डिस्प्यूट था जो मेरे ऊपर लगा था और मैंने उसको किस तरीके से सोल्व कराया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस बैंक के ऊपर हमारा डिस्प्यूट लगा होता है उस बैंक की कस्टमर सपोर्ट टीम के साथ जब हमारा उनसे रब्ता हो जाता है तो वो हमें बताता है कि ये अमाउंट इस टाइम पे आपके पास आई है, ये किस पर्पज के लिए आई है, ये सारी चीजें आप जो है लिख के हमें एक एप्लीकेशन बना के कि मेरा अकाउंट खोल दिया जाए और ये अमाउंट मेरी अपनी है, और विद प्रूफ बात करें कि ये चीजें हमें दें। सबसे पहले उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, आपके आईडी कार्ड और जिस बंदे ने पेमेंट भेजी उसका आईडी कार्ड, आप कागजी बयान जिसके अंदर आपने लिखा होता है एक दरखास्त के तौर पर कि ये मेरी अमाउंट थी और मैंने इसे इस तरह का कोई सामान, इसमें आपने P2P का जिक्र बिल्कुल भी नहीं करना होता, ना ही किसी एक्सचेंजेस का। आपने उसके ऊपर लिखना होता है कि मेरे यहाँ पर जो ये अमाउंट आई थी ये कोई P2P की अमाउंट नहीं थी, या फिर कुछ भी इस तरह का, जो कि वो आपको खुद ही बता देते हैं कि आपने क्या लिखना है। अगर आप इसके जो है यहाँ पर देखना चाहते हैं एक एप्लीकेशन थ्रू, तो आप इसको जो है गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि आप किसी भी बैंक, क्योंकि ये अलग हर बैंक की अलग पॉलिसी होती है, वो किस तरीके से आपसे जो है वो करता है कि रिक्वायरमेंट ये चीजें आप उसकी प्रोवाइड करें। जब ये आप तमाम चीजें उनको प्रोवाइड कर देते हैं तो वो 1 से 2 महीने की जो है यहाँ पर प्रोसेसिंग लेते हैं, और उनका जो हेड डिपार्टमेंट होता है वो इस चीज को चेक करता है कि ये अमाउंट सारे प्रूफ जो ये जमा करा रहे हैं ये रियल प्रूफ है। जब वो तमाम चीजें क्लियर हो जाती है तो फिर जिस बंदे ने पेमेंट भेजी होती है उससे पूछा जाता है कॉल करके, या फिर उसका उसी बैंक अकाउंट के थ्रू जिस बैंक अकाउंट से उसने पेमेंट की थी आपका बैंक अकाउंट में, उससे कंफर्म करने के बाद आपका जो डिस्प्यूट है वो रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन ये इतना भी आसान प्रोसेस नहीं है। अगर मैं आपको हकीकत बताऊं तो मेरा JS बैंक जिंदगी के अंदर अभी तक वो जो डिस्प्यूट लगा था वो अमाउंट अभी तक ओके नहीं हुई है। बाकी जो अमाउंट उसके अलावा थी वो तमाम अमाउंट जो है वो मैं विड्रॉ करा चुका हूँ मेरे बैंक के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि आप जिस बंदे से भी बाय कर रहे हैं सबसे पहले तो एक वेरीफाइड ट्रेडर और ज्यादा से ज्यादा रेटिंग, कम से कम 98, 99 या 100 जिसकी रेटिंग है उससे बाय करें। इसके अंदर अभी मैं आपको आखिर में बता रहा हूँ कि ये चीजें जिनसे आप जो है बच सकते हैं, डिस्प्यूट आपके ऊपर लगे ही ना। और कोशिश करें अपने वो बंदे जिनसे आप हमेशा से P2P करते हैं उन्हीं से बाय और उन्हीं से सेल करें, किसी भी एक्सचेंज के थ्रू डायरेक्ट अननोन पर्सन से आप ना करें। इससे कुछ इस तरह का इशू होता है कि इसकी अगर मैं तहकीक में जाऊं तो मैं जब लोगों से बात की है जिनके पास डिस्प्यूट आया था, उन्होंने खुद डिस्प्यूट नहीं लगाया था, उनके पास पीछे से डिस्प्यूट आया था, वो अमाउंट जब आगे आ जाती है तो अगले का भी अकाउंट ब्लॉक हो जाता है और जिसके पास वो भेजता है तो उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो ये 3 एहतियातें थी जो आपने रखनी है P2P के अंदर करते हुए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी ये चीजें जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द लीगलाइज होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही हमारा पाकिस्तान के अंदर जो है ये केस लड़ा गया और इसका जो बाइनेंस को वर्चुअल जो है एसेट के तौर पर जो है लाइसेंस भी दे दिया गया है। उम्मीद है बहुत जल्द ही पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी लीगल हो जाएगी और इस तरह के जो भी डिस्प्यूट से रिलेटेड इश्यूज होंगे इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द हल होंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आज की लेटेस्ट और छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन में आए ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपका कोई भी डिस्प्यूट से रिलेटेड मसला है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट्स में या फिर मेरे पास पर्सन में आ सकते हैं, जो मेरी तरफ से हो चुका मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।